पत्रकारिता का धर्म आम पत्रकारों के लिए होता है। आरफा खानम शेरवानी के लिए पत्रकारिता एक उम्मा टाइप मजहब है। यही कारण है कि आरफा जी ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर जो परोस रही हैं वह हकीकत से ज्यादा एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। जी, द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी पश्चिम बंगाल में हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के नाम पर मेहनत कर रही हैं। उनकी मुर्शिदाबाद से आ रही रिपोर्टें हिंदू राष्ट्र का डर तो दिखा रही हैं, लेकिन क्या उन्होंने मुर्शिदाबाद की उन गलियों का रुख किया जहां माइनॉरिटी होना एक अभिशाप बन गया है? और यहाँ जिस माइनॉरिटी का जिक्र मैंने किया है वह कोई विशेष मजहब नहीं बल्कि तथाकथित हिंदू राष्ट्र वाला हिंदू है। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, बहुत एक तरफा लगी। वो हर उस इंसान से बात कर रही हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहा है एंड शी इज नॉट इवन सटल अबाउट इट। द पैम्फलेट की टीम भी पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल में है और उन्होंने जो देखा उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे चैनल पर हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखिए। पर फिलहाल मैं जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आरफा खानम शेरवानी शमशेरगंज और जंगीपुर की सड़कों पर खड़े होकर दावा करती हैं कि संवैधानिक प्रक्रियाओं जैसे कि एसआईआर का पालन भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम है। वह इसे एक बड़ा खतरा बताती है। बताइए क्या मजाक है ये? जब हमारी टीम ने बंगाल के उन इलाकों का दौरा किया जहाँ की हकीकत आरफा के कैमरे से गायब है तो तस्वीरें कुछ और ही निकली। ये तस्वीर डराने वाली है, दुखद है और पूरी तरह से राजनीतिक विफलता का प्रमाण है। जिस शमशेरगंज में खड़े होकर आरफा कहती है कि एसआईआर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, क्या आपको पता है कि वहाँ हिंदू जीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं? वो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? उनके लिए तो एक मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जिसमें प्रभात जी चंदन और हरगोविंद दास के परिवार से मिलने पहुंचे। कौन है चंदन और हरगोविंद? चंदन और हरगोविंद वो अभागे हिंदू हैं जो शमशेरगंज में रहते थे और उनका कसूर था सिर्फ वहाँ रहना। ये वो लोग थे जिनको मुर्शिदाबाद हिंसा में मार दिया गया बिना गलती के, बिना किसी कारण के। देखिए, पिछले साल मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर दंगे भड़कते हैं। वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों पर हमले होते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, दुकानें लूटी जाती है, संपत्तियां जला दी जाती हैं। सैकड़ों हिंदू परिवारों को धुलियन सूती शमशेरगंज से घर छोड़कर भागना पड़ता है। आरफा खानम इसी इलाके में खड़े होकर केवल मुसलमानों की पीड़ा दिखा रही हैं और 1945 के पुराने कागजात दिखा रही हैं। सवाल है कि क्या उन्होंने हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार के घर जाकर उनकी कहानी सुनी? क्या उन्होंने उन 600 हिंदू परिवारों से बात की जो आज भी डर में जी रहे हैं? जवाब है नहीं, और यही चुप्पी उनकी पत्रकारिता का सबसे बड़ा सबूत है। आरफा खानम कह रही हैं कि एसआईआर हिंदू राष्ट्र बनाने का हथियार है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हिंदू परिवारों को उनके घरों से घसीट कर मार दिया जा रहा है तब कहाँ था कोई हिंदू राष्ट्र? जिस जगह बिना किसी डर के हिंदुओं को उनके घर के सामने काटा जा सकता है, शव सड़क पर छोड़े जा सकते हैं, वहां हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करना मजाक नहीं तो और क्या है? वक्फ बिल का विरोध कर रही भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को उनके घर से घसीट कर बाहर निकाला और उनके अपने घर के सामने ही बेरहमी से काट दिया, जैसे किसी बेजुबान जानवर को काट दिया जाता है। वो घंटों खून में सने पड़े रहते हैं पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी पड़ताल में तो और भी कड़वे सच सामने आए कि परिवार ने पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस ने घंटों तक पीड़ितों की पुकार तक नहीं सुनी। बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार उन परिवारों के पास नहीं पहुंचे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। बुद्धिजीवी तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल की कथित रक्षक ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को यहाँ आने का आज तक टाइम नहीं मिला है। आज भी वहां के हिंदू परिवार लोहे के दरवाजे और सीसीटीवी कैमरों के पीछे छिपने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बीएसएफ के हटते ही उन पर फिर से हमला होगा और वो फिर मार दिए जाएंगे। मुर्शिदाबाद के जिस इलाके में आरफा खानम हिंदू राष्ट्र का डर देख रही हैं, यहाँ की डेमोग्राफी सुनिए। यहाँ करीब 10,000 मुस्लिम परिवारों के बीच मात्र 600 हिंदू परिवार रहते हैं। वे आपको विश्वास दिलाना चाहती हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी है और हर जगह खतरे में है, पर हर जगह मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है और जहां नहीं है वहां क्या होता है आप उसके लिए चंदन और हरगोविंद के परिवार को देख लीजिए। चंदन दास की पत्नी को देखिए, इतनी कम उम्र में सब कुछ खो दिया। हाथ में पति की खून से लथपथ फोटो है, आंखों से जीवन की हर उम्मीद खो चुकी है और सरकार पर विश्वास जरा भी नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता कि जिस वक्फ के विरोध में उनके पति और ससुर को मार दिया गया वो वक्फ बिल किस बला का नाम है। यहाँ सवाल उठता है कि जिस आरफा खानम को अखलाक याद आते हैं, उनके घर तक जाने का उनको रास्ता पता है, उन्हें हरगोविंद का परिवार क्यों नहीं दिखता? वे हिंदू राष्ट्र का डर पैदा करके जिस बंगाल में गई वहां वे हरगोविंद दास के घर क्यों नहीं जा पाई? आरफा खानम पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता करनी नहीं बल्कि अपना एजेंडा सेट करने गई है।
मरता है एक हिंदू तो मरने दिया जाए, विक्टिम तो विशेष मजहब वाले ही रहेंगे। आरफा खानम का चश्मा तो इतना रंगीन है कि उन्हें सिर्फ एक तरफ का दुख दिखता है। पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, पर यहाँ तो खुद आरफा बेगम सत्ता और अपने नैरेटिव के लिए बेसलेस ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। जिस भीड़ को इकट्ठा करके वो खड़ी हैं, वो क्यों नहीं उस भीड़ से सवाल पूछती कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के विरोध के नाम पर जिन निर्दोषों का खून बहा, क्या वो सही था? आरफा खानम, ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब सिर्फ अपनी नैरेटिव को पुख्ता करना नहीं होता, बल्कि हर उस इंसान के आंसू पहुंचना भी होता है जिसके साथ अन्याय हुआ है। चंदन और हरगोविंद का परिवार आपसे और इस देश की न्याय व्यवस्था से सवाल पूछ रहा है। क्या आपके पास कोई जवाब है? या आप उन्हें भी बोल देंगे कि चंदन और हरगोविंद इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? आरफा खानम की इस एक तरफा ग्राउंड रिपोर्टिंग पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को तब तक शेयर करें जब तक ये आरफा तक न पहुंच जाए। थैंक यू।